पलटू राम तो सही है, बता रहे हैं जो है पलटू राम सही है वो। सही लगता है पलटू राम है? हाँ बिल्कुल। यादव इतना नौकरी बांट रहे थे, इतना विकास कर रहे थे, मिल के काम कर, रोजगार सबको मिलना चाहिए। रोजगार देते रहे, मंदिर खूब बनाते रहे, बढ़िया अच्छी बात है। अब कह रहे मंदिर बनेगा तो वहाँ दुकानें लगाएंगे, रोजगार तो मिलेगा ही ना। पकौड़ा बेचने के लिए मीडिया वाले आके खाएंगे। भाई सही किया है गलत किया है? अपने पर्सनल फायदे के लिए गए हैं क्या? पर्सनल फायदा ही है बस, और कुछ नहीं। बाकी किस यहाँ चीज़ में की काम कर सरकार रहे हैं? यहाँ की सरकार सिर्फ मंदिर बनाने में जुटी है, जबकि बच्चों की तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की कोई बातें नहीं की जा रही है। मंदिर नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज़ समाचार पर। मेरा नाम आर्यन है। बिहार में बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल गया और नीतीश कुमार ने जो है मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया और फिर मुख्यमंत्री बन गए। फिर मुख्यमंत्री बने हैं तो हम जनता के बीच में आए हैं, जनता से जानेंगे भाई नीतीश कुमार ने जो है फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, सही किया है गलत किया, जनता को क्या लगता है और 24 में कितना प्रभाव पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन जो है बिल्कुल टूट के कगार पर है, तो क्या नीतीश के जाने के बाद इंडिया गठबंधन जो है वो बच पाएगा या नहीं। तो हम सीधा आम लोग हैं, इनसे जानेंगे। ये आपको बता दें प्रयागराज का बक्सी बांध का इलाका पड़ता है। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो शाम को और कुछ लोग आते हैं, शाम को टहलने घूमने आते हैं। तो भैया सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। क्या नाम होगा और क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मिथिलेश। मिथिलेश जी, आपको पता है बिहार में जो है मुख्यमंत्री पद का जो इस्तीफा सीएम ने जो है दे दिया है और आरजेडी का साथ छोड़ के वो बीजेपी के साथ चले गए। क्या राय है आपकी, क्या लगता है सही किया है गलत किया है? नहीं, गलत किए हैं। गलत किया है? हाँ। क्यों गलत किया है? तेजस्वी सरकार थी, तेजस्वी के साथ थे तो ज़्यादा नियुक्तियाँ निकालते थे, होती थी। हाँ, इनके राज में ज़्यादा काम हुआ था। तो लगता है कि तेजस्वी के राज में ज़्यादा काम हुआ था इसलिए जो है। तो यूपी का मतलब यहाँ के लोगों में क्या, वहाँ की सरकार ने जो नौकरियाँ दी थी उसको लेकर बड़ा क्रेज था। यहाँ भी वैकेंसी उस तरह निकलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल निकलनी चाहिए। यहाँ पे क्या वैकेंसी वगैरह का क्या माहौल है? हाँ, अब आ रहा है। हाँ। क्या कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ बताइए। पुलिस वैकेंसी आई है 72,000, अब हो सकता है आगे भी आए, सीख लें तेजस्वी से। अच्छा, आपको लगता है कि यूपी के गवर्नमेंट को तेजस्वी से सीखना चाहिए? हाँ। अच्छा, यहाँ पे 24 की बात करें तो युवा किसके साथ है, किस गवर्नमेंट के साथ है? क्या लगता है बीजेपी के साथ जाएगा या फिर जो कांग्रेस है विपक्षी पार्टी सपा यहाँ पे प्रभाव में रहती है तो उसके साथ जाने की संभावना? नहीं, युवा जो रोजगार की बात करेगा उसके साथ जाएंगे। तो कौन रोजगार की बात कर रहा है? आपको लगता है कोई जो करेगा उसके साथ जाएंगे। तो युवा रोजगार। हाँ। अब मैं आपको पीछे दिखाऊं तो इतनी सारी भीड़ है, देखिए सब लोग कैमरा देख के पीछे भागे हैं। तो आइए भैया आइए ना। सर क्या नाम होगा आपका? कमलेश श्रीवास्तव। सर क्या लगता है नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और जो है इस बार जो है बीजेपी के साथ गए हैं, तो क्या लगता है सही किया है गलत किया? बहुत से लोग उनको कह रहे हैं कि पलटू राम बोल रहे हैं। विकास बाबू जो थे वो पहले विकास बाबू थे, अब पलटू राम हो गए। तो कितना यूपी की राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा? पलटू राम तो सही है, बता रहे हैं जो है पलटू राम सही है वो। सही लगता है पलटू राम है? हाँ बिल्कुल। तो गलत किया जो इस्तीफा दे दिया? गलत किया आरजेडी बिल्कुल गलत किया। तेजस्वी यादव इतना नौकरी बांट रहे थे, इतना विकास कर रहे थे, मिल के काम कर रहा था। क्या लगता है अब कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी इनका जो है साथ नहीं दे पाए, तब बीजेपी के साथ जाएंगे तो नौकरी निकाल। चूतिया बना रहा है जनता को। चूतिया? हाँ, ठीक है। गुमराह कर रहा है। गुमराह कर। तो कौन है यहाँ यूपी में, क्या आप कितना प्रभाव पड़े? यूपी की जनता किसके साथ? कोई प्रभाव अखिलेश यादव के साथ रहेगी यूपी की जनता। अखिलेश यादव के साथ? हाँ। अरे मंदिर बन गया है, आप कह रहे हैं नौकरी 60,000 निकाल दिए, अब आएगी आगे निकालेंगे। मंदिर में पूजा करने के लिए 60,000 वैकेंसी आई है। अरे मंदिर बन गया, इतने सालों से नहीं बना था, आप खुश नहीं है क्या? पूजा, रोजगार चाहिए यहाँ की जनता को, रोजगार चाहिए जिससे उनका गुजारा भत्ता चले। रोजगार नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? कहीं से वैकेंसी आई जरा बताइए आप। क्या लगता है किसकी तर्ज पे वैकेंसी निकालनी चाहिए? अरे जो निकलती थी पहले वही निकले, और तर्ज क्या होता है? अच्छा, रोजगार सबको मिलना चाहिए, रोजगार देते रहे, मंदिर खूब बनाते रहे, बढ़िया अच्छी बात है। अब कह रहे मंदिर बनेगा तो वहाँ दुकानें लगाएंगे, रोजगार तो मिलेगा ही ना। पकौड़ा बेचने के लिए मीडिया वाले आके खाएंगे। भाई आज जनता यहाँ बताइए, जल्दी में है क्या? अच्छा आप बताइए, आप भी तो जी बताइए क्या करते हैं ये बताइए। स्टूडेंट है। कहाँ घर होगा आपका? अयोध्या के ही रहने वाले हैं। अरे देखिए भाई, राम मंदिर जहाँ है वहीं के हैं, लेकिन यहाँ अयोध्या में क्या नहीं, क्या एजुकेशन सिस्टम? नहीं, एक होता है कि यहाँ से स्टार्ट कर दिए थे तो फिर यहीं से चल रहा है। बाकी अच्छा, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं था, प्रिपरेशन चल रहा है।
किसकी प्रिपरेशन करते हैं? एसएससी की एसएससी की। तो कैसा है योगी सरकार में वैकेंसी वगैरह निकली सेंट्रल या फिर मोदी सरकार योगी सरकार में? सरकारें ठीक हैं, आती जाती रहती हैं, बस प्रोसेस जो है सिलेक्शन का वो स्मूथ होना चाहिए। वैकेंसी कम हो ज़्यादा हो वो तो उनके ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करता है, पर जो वैकेंसी आए वो टाइमली फुलफ़िल की जाए। टाइमली एग्ज़ाम हो, UPSSC जैसे है 18 की 16 की वैकेंसी अभी तक लटकी पड़ी रहती हैं, तो बस वो चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। बाकी वैकेंसियाँ कम ज़्यादा तो हम कंपटीशन है, कंपटीशन करना पड़ेगा, वो तो मान लीजिए हमारी समस्या है, लेकिन स्मूथ तरीके से टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट तो क्या लगता है आपको पिछले जो कार्यकाल रहा है 6-7 सालों का, वो वहाँ पे वैकेंसी जो आई भी है उसका फुलफिल नहीं किया गया है? कहीं कहीं रहा है ठीक, कहीं कहीं UPSSC खास करके बहुत बेकार रहा है। मतलब पेट एक सिस्टम ला दिए हैं, पेट का एग्ज़ाम तुरंत होगा, रिजल्ट तुरंत आएगा, लेकिन अगर कोई उसी के थ्रू जॉब आती है उसका न रिजल्ट आएगा न जल्दी एग्ज़ाम होगा, कुछ नहीं होता है। तो आपको लगता है बस एग्जाम हो जा रहा है, उसके बाद वैकेंसी का जो पूरा प्रोसीजर ज्वाइनिंग लेटर आप तक नहीं पहुंच बस वही है, बच्चों को बहला देना कि हाँ आपका एग्ज़ाम हो रहा है, UPSSC पेट दे रहा है, लग रहा है एग्ज़ाम तो हम दे ही रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ होगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि फिर एग्ज़ाम जो भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम है वो हो ही नहीं रहे हैं। जैसे लेखपाल का था, कई साल लग गए, धीरे धीरे किसी तरह से पूरा हुआ। अभी फिर वीडियो का है, 2018 का है, 2 बार एग्ज़ाम करा चुके, फिर भी हो नहीं रहा उनसे। यही सब चीज़ें हैं। कितने साल पहले वीडियो की वैकेंसी आई थी? 2017-18 की थी। तो उसके बाद अभी कोई वैकेंसी नहीं? अभी कोई नहीं। VPO की एक आई है, उसका भी एग्ज़ाम अभी हो नहीं पा रहा है। वैकेंसी शायद आई थी मार्च या अप्रैल में पिछली साल, मतलब उसका एग्ज़ाम नहीं। यहाँ के ज़्यादातर छात्रों के लिए रोज़गार बड़ा मुद्दा है, तो आप लोग वोट तो देते हैं? वोट तो मान लीजिए देते ही हैं। किस मुद्दे पे वोट देते हैं? रोज़गार के मुद्दे पे देते हैं या फिर? रोज़गार है, डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें होती हैं। रोज़गार तो मान लीजिए पर्सनल लेवल पे मैटर करता ही है, फिर और भी चीज़ें हैं। तो अच्छा ये बताइए, कितनी जो अभी जैसे अभी 5 सालों में जो है, 5 साल में अखिलेश सरकार थी, अभी योगी सरकार है, इसके बाद फिर योगी सरकार है, तो कंपैरिजन किया जाए तो किसमें ज़्यादा वैकेंसी निकली थी? तुलना करने के लिए तो फिर अभी हमको उतना अखिलेश सरकार का कुछ पता नहीं है, तो हम तुलना करने के लिए कुछ कह नहीं सकते। बाकी मुद्दों पे सरकार का कैसा रवैया, बाकी मुद्दे कैसे हैं, सरकार का काम कैसा है? बाकी मुद्दे ठीक हैं, बस थोड़ा पॉलिटिकली माइलेज पाने के लिए कभी कभी मतलब दो धर्मों को आपस में लड़ाना, ये सब आपको लगता है कि जो विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है, खासकर कांग्रेस की, जो है धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति बढ़ गई है, तो आपको लगता है कि सच में बढ़ी है? काहे नहीं, बढ़ी तो जरूर है। अच्छा, भले उनकी नीतियों में मतलब वो चीज़ें नहीं लगती हैं, मतलब अगर कोई आता है, मान लीजिए स्कीम आती है, उसका लाभ सबको मिलता है, बट बातों से एकजुटता बनाने की ज़रूरत है ना। नेता हैं, उनको एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि लोग एकजुट हों, ये नहीं कि लोग। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे भाई? युवा इलाहाबाद का खासकर बहुत सारे युवा हैं जो भी यहाँ कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार ने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं पिछले 1.5 सालों में, तेजस्वी और नीतीश कुमार ने मिलकर, अब वो फिर से पलट के बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? उनका तो यही था, पर्सनली था कि उनको अपना लोकसभा में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अपने आप को देख रहे थे। अब वो जो कि संभव था नहीं, तो नहीं मिला अगर, तो फिर उनको लौट के क्या लगता है जो उनका साथ छोड़ा है तेजस्वी का, वो सही किया है, गलत किया है, अपने पर्सनल फायदे के लिए गए हैं क्या? पर्सनल फ़ायदा ही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी कोई समस्या थी नहीं उनसे, उनके सरकार में कोई समस्या नहीं। उनके नेताओं ने खुद अपने मुंह से कहा है कि हमको RJD से कोई समस्या नहीं थी। हमको दिक्कत ये तब हुई कि खड़गे जी को इंडिया गठबंधन का। लेकिन तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी यादव का जो है काम नहीं चल पाया, भ्रष्टाचार जो है, उन्होंने नियुक्ति पत्र देने में घूस नहीं ले पाए, और नीतीश कुमार ने उसको पारदर्शी तरीके से पूरा काम किया, इसलिए जो है खटास बढ़ी है, इसलिए जो है हमारी सरकार चल नहीं पाई, भ्रष्टाचार कर नहीं पा रही थी RJD, इसीलिए JDU ने वहाँ से जो है हटा है, वहाँ पे मतलब वो परेशान कर रहे थे एक तरह से नीतीश कुमार को। ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दिया, ऐसा नहीं लगता आपको? और कोई। ठीक है भैया, आप क्या कहें? जी बताइए, जी बताइए। कैसे देखते हैं सरकार के 4 साल 5 साल को, जो योगी सरकार का यूपी का काम कैसे देखते हैं? ठीक तरह से कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। बाकी किस यहाँ की सरकार सिर्फ मंदिरें बनाने में जुटी है, जबकि बच्चों की तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की कोई बातें नहीं की जा रही है। मंदिर नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिल नहीं रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। अरे हमारे यहाँ जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 2012 से 2014 के बीच में लगभग उसका शिलान्यास हुआ था, अभी आज तक अधूरा पड़ा है। हम कैसे माने स्वास्थ्य पे
योगी सरकार अभी कार्य कर रही देखिए है। अयोध्या में पूरा विकास तो हो गया है, वहाँ पे कह रहे हैं कि मंदिर बन गया है, तो बड़े बड़े होटल बनेंगे। यूपी में 75 जिले हैं, अगर एक जिला में मंदिर बन जा रहा है, वहाँ 75 जिला के सभी स्टूडेंट, सभी कोई भी बेरोजगारी, सब लोग वहाँ रोजगार के लिए जाएंगे नहीं। अयोध्या की तरह हर जिलों को चमकाना चाहिए, एक जिला से विकास क्या थोड़ी नहीं लगता होता है है। एक विशेष जिलों को चमकाया जा रहा है? हाँ, एक विशेष जिलों को वैकेंसी नहीं निकली है? नहीं, वैकेंसी निकली, लेकिन वैकेंसी से ज़्यादा यहाँ बेरोजगार छात्र हैं। हर क्षेत्र में नौकरियाँ देनी चाहिए। यहाँ आम जनता इतनी खुश है, देखिए पूरा हर्षोल्लास का माहौल है। मैं पूछ रहा था, कोई बोलने को कह रहा है कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी है ही नहीं, तो कोई पार्टी है क्या जो टक्कर देगी? भाई उनको कोई टक्कर तो देने वाला होगा। टक्कर देगा, समय आएगी, जनता सबका टक्कर देगी। जनता किस मुद्दे पे वोट देगी? आप किस मुद्दे पे जनता वोट देगी? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के मुद्दे पे वोट देगी। किसको वोट देगी? जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे, चाहे कौन जिसकी बात कर सरकार रहा हो। अब समय आएगा तो हम देख लेंगे। अभी 4-5 महीने बने लोकसभा के, 4-5 महीने बचे हुए हैं। 4-5 महीने में बहुत समय, अगर पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देगी तो हम देखेंगे, जो जैसा करेगा हम उसको। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। टीजीटी की तैयारी जी, करते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की तैयारी 2021 में हुआ था, अभी 2024 हो रहा, अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। यहाँ की सरकार उसके विषय में कोई बात नहीं कर रही है। हाँ, जबकि यहाँ के जो पढ़े लिखे हैं सब लोग जाके बिहार में अपना नौकरी कर रहे हैं आज, इसीलिए। अच्छा ये बताइए, इलाहाबाद के आपके जानने वाले में कितने लोग के लड़के ऐसे हैं जो यहाँ से नौकरी पाए बिहार में गए? हमारे घर के 2 लोग बिहार में गए हैं। अच्छा, आपके घर के 2 लोग यहाँ से तैयारी करते थे लेकिन वो बिहार में नौकरी हाँ, पाए। बिहार में पाए। यहाँ यूपी में जब आ ही नहीं रहे तो आदमी बेरोजगार है, कहीं मिलेगा, कहीं भी जाएगा। भाई अब जनता खुश है, जनता ने वोट दिया है, तो जब जनता रोजगार जो के पढ़ी लिखी जनता नहीं है वो मंदिर में खुश है, जो पढ़ी लिखी है वो मंदिर से खुश नहीं है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए।